एमएलए जो है ओम प्रकाश जी, उनका क्या रहा है इस बार पिछले? उनको तो भैया देखो वो तो कहीं ना टिकट मिला तो अच्छा ही है उनको तो। वैसे 2500 वोटर है यहाँ पे, 2500 वोटर है। टोटल बाथरूम है जेंट्स वाले में 12-13 कमरे हैं और लेडीज वाले में 12-13 कमरे हैं। में गेट नहीं है, किसी में जाना होता है उसमें गेट नहीं है, टूटे पड़े हैं। तो ये शौचालय कहाँ बना देना, टोटी है न कोटू है, कुछ भी नहीं। नहीं जीतेगा ना केजरीवाल जी तो यही कहेगा मोदी जी और अमित शाह काम नहीं करने देता है। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। विकास वगैरह विकास है कुछ विश्वास नगर में तो पूरे विधानसभा उसी का है, ओम प्रकाश जी का, लेकिन कोई विकास नहीं विधानसभा। मोहल्ला क्लिनिक तो अपनी एरिया में हमने विश्वास नगर में विधानसभा में कहीं देखा ही नहीं आज तक। है भी है कि नहीं ये भी नहीं पता अभी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का तारीख जैसे जैसे करीब आ रहा है, उसी रफ्तार से राजनीतिक गलियारे की सरगर्मियां भी तेज हो रही है। उसी सिगबुगाहट को समझने के लिए नेक्स्ट 5 न्यूज की टीम आज पहुंची है विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र के चित्रा बिहार इलाके में। हम यहां आज जानेंगे कि यहां के जनता के दिलों में क्या है उनके अहम मुद्दे, और वह सरकार से, पिछली सरकार से कितना संतुष्ट है, और उनके पसंदीदा प्रत्याशी कौन कौन है। तो आइए हम जानते हैं उनके विचार क्या हैं और वह सरकार किसकी बनाना चाहते हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और यहाँ के माहौल को जानते हैं, यहाँ के जनता का मिजाज जानते हैं। आइए समझते हैं। और भैया राम राम, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। बढ़िया है। हाँ जी। बहुत मंदी दिख रही है। मंदी नहीं है, सही है। सब बैठे हैं खाली से फुर्सत से, ऐसे ही खाली काम करके बैठे हैं अपना। ठंडी का क्या माहौल है? ठंडी तो अच्छी है। और यहाँ चुनाव समझ रहे हैं होने वाला है, क्या माहौल है? हाल तो गर्म है। गर्म है। बैनर पोस्टर पूरी दिल्ली में पटे पड़े हैं। पोस्टर हम देख रहे हैं तो सिर्फ हमें दीपक जी का पोस्टर दिख रहा है, और तो अभी ना बीजेपी का पता चल रहा है और ना ही कांग्रेस का। उनकी टिकट क्लियर हो गई है ना, इसलिए अपना प्रचार पैसा फूक रहे हैं अपना। अच्छा। हाँ, अब बीजेपी वाला कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं है अभी, तो काहे लिए पैसा खर्च करेंगे वो अपना। क्या लगता है आपको बीजेपी से कौन उम्मीदवार हो सकता है? अभी तो देखो कुछ नहीं कह सकते, बाकी 2-3 हैं उम्मीदवार, तो किसमें कौन होगा। उनका सिटिंग एमएलए जो है ओम प्रकाश जी, उनका क्या रहा है इस बार पिछले? उनको तो भैया देखो वो तो कहीं ना टिकट मिला तो अच्छा ही है उनको तो। वैसे क्यों कभी एरिया में कहीं आते नहीं, कोई काम नहीं करते कोई। अच्छा। हाँ। उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से उन्हें टिकट भी नहीं देने में देरी भी हो रही है? और कांग्रेस से आए हैं नसीब सिंह, जो कांग्रेस में रह करते थे, यहाँ 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या उनको भी गुंजाइशें हैं? उनको भी ये उनको तो मिल जाए तो सोने पे सुहागा है फिर। आप बहुत खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं जी उनके काम को लेकर। हाँ, उनका काम देखा है हमने 15 साल। अच्छा रिकॉर्ड है उनका। उनका अच्छा रिकॉर्ड है ना, 15 साल देखा है उनका रिकॉर्ड हमने। तो आप हमें बताइए, इस जो है कौन सा एरिया है, पहले ये बताइए। विश्वास नगर। ये विश्वास नगर का आप इस पर्टिकुलर एरिया बताइए स्पेसिफिक। ये चित्रा बिहार है। कैंप है। तो चित्रा बिहार कैंप है। चित्रा बिहार कैंप के कैसे लोग हैं और कैसे इनके मुद्दे क्या क्या हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, अगर आप उसे हमें संक्षिप्त में बताएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ का तो भैया सुलभ शौचालय है और नाली है, गली है, साफ सफाई बस, और क्या बाकी तो अपना कमाना खाना है सबको, कोई नहीं खिलाता है। बाकी ये साफ सफाई और शौचालय बस। शौचालय और मोहल्ला क्लिनिक का क्या? मोहल्ला क्लिनिक तो अपनी एरिया में हमने विश्वास नगर में विधानसभा में कहीं देखा ही नहीं आज तक। है भी है कि नहीं ये भी नहीं पता अभी। आप बताइए आपका क्या एरिया में आपके हिसाब से? हमारे एरिया क्या सिंह को मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे मैं कांग्रेसी हूँ, आम आदमी को देता हूँ वोट अभी फिलहाल, पर इनको अगर मिल जाए तो बीजेपी को वोट दे दूंगा। हालांकि वो अभी हम कयास ही लगा सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। वरन तो अगर नहीं मिलता है तो क्या आप दीपक सिंघल के साथ जाना चाहेंगे? लास्ट में तो उनके पास जाना चाहेंगे। कैसा है स्वभाव उनका? क्योंकि पिछली बार भी वो चुनाव मैदान में थे और बहुत कम मार्जिन से उन्होंने सबको रोटी खिलवाई यहाँ पे। अच्छा। रोटी दाल की गाड़ी आती थी उनकी। कब? पूरे लॉकडाउन। अच्छा, पूरे लॉकडाउन रोटी खिलवाई उन्होंने पूरी झुग्गी वालों को। गाड़ी आती थी उनकी, उसमें दाल रोटी, बढ़िया रोटी आता था। जब वो उन्हें टिकट भी नहीं मिली थी फिर भी आता था उनका। आते थे। हार गए थे। हाँ, हार गए। कुछ उन्होंने मतलब मदद करते रहे वो। वो अच्छे आदमी है। ऐसी बात नहीं है, जितने वो जो है सबको टिकट भी बनवा के भेजे, हम लोगों को भी टिकट बना के दिए थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। यानी आप यहाँ के वोटर भी नहीं है? वोटर है यहाँ के। अच्छा, वोटर है। वोटर है।
अच्छा, वोट देते हैं, वोट देते हैं। उन्होंने आपके जाने का प्रबंध करवाया? हाँ, करवाए वो। अच्छा हमने कम से कम 10 बंदे गए ऐसे, सबका टिकट बनाए उन्होंने वहाँ पे। अच्छा, वहाँ लाइन लगा के हम लोग वहाँ पे टिकट बनाए और अपने ऑफिस के सामने, और उसके बाद हम लोग यहाँ से गए सबका। आप शिकायत लेकर के ओम प्रकाश के पास नहीं गए थे, मतलब कि हमें हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए या इस तरह से, या कैसे वो आपको जाने का? उस टाइम पे तो हम लोग को यहाँ निकलने का रास्ता ही नहीं था, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? नहीं, दीपक जी कैसे जाने आपको कि आप जाना चाहते हैं, आप तक कैसे पहुंचे? हाँ, वहाँ पे हम लोग गए थे, बहुत सारे आदमी गए हुए थे वहाँ पे, गाड़ी आती थी उनके। अच्छा, तो गाड़ी, हाँ, वहाँ से टिकट की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। तो यानी अगर वो उन्हें अगर इस बार अगर उनके खिलाफ अगर कोई अच्छा नसीब जी नहीं आते हैं तो उनकी उम्मीद ज्यादा है। हाँ, उम्मीद तो है। वो काम करने वाले बंदे हैं। देखो, हम वो बंदे को चाहते हैं, कोई भी बंदा हमारे बीच आए और हमारा यहाँ का काम करे, और हमारे सर्व शौचालय जो है बिल्कुल उसका सबसे बड़ी हालत खराब है। सबसे बड़ी समस्या क्या? साले जो है आदमी है यहाँ 2500 वोटर है यहाँ पे चुकी में, खाली वोटर आदमी तो बहुत, आदमी कम से कम यहाँ पे आदमी यहाँ पे 10,000 से ऊपर 10,000 की आबादी है, बाकी 2500 वोटर है यहाँ पे। 2500 वोटर है। टोटल बाथरूम है, जेंट्स वाले में 12-13 कमरे हैं और लेडीज वाले में 12-13 कमरे हैं। किसी में गेट नहीं है, किसी में जाना होता है, उसमें गेट नहीं है, टूटे पड़े हैं, पानी नहीं आता, कभी कभी सुबह, कभी कभी इतना लैटरिन में होकर जाना पड़ता है। टोटी नहीं मिलेगा आपको, किसी का गेट टूटा हुआ मिलेगा आपको, किसी का सीवर लाइन सुबह को जाम हो जाता है बिल्कुल। तो इधर तो अभी फ्री करवाए इसको, कितने भी आए तो। फिर उसके बाद जो है अंदर जाने के बाद जो है ऐसी होती है व्यवस्था बिल्कुल बेकार जैसी। और यहाँ की समस्याएं क्या है? यहाँ की समस्या बहुत बढ़िया है। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या यहाँ की है नहीं, है ही नहीं। समस्या यहाँ की ठीक है। और यहाँ का बस शौचालय है, तो उन्होंने बोल के गए हैं। कौन बोल के क्या हैं? दीपक, हाँ सर, दीपक सिंह। हाँ, तो वही केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल बोल के गए हैं यहाँ पे। और बिजली फ्री, पानी फ्री भी करे थे उन्होंने। अच्छा, और महिला के लिए 2100 रुपए, 2100 रुपए महीना में जाएगा, देंगे सरकार अकाउंट में। हाँ, सरकार देंगे। तो आप वोट किसको दे रहे हैं? केजरीवाल को, उन्हीं की सरकार आ रही है। चलिए आइए और कुछ लोगों से जानते हैं। यहाँ की गलियां तो बड़ी सघन और सकरी दिख रही है। माता जी, चुनाव है, बताइए किसकी माहौल है या किसको सरकार में ला रही हैं आप? अभी क्या बता, क्यों, मतलब आम आदमी पार्टी की पिछली बार सरकार थी, बहुत सारी योजनाएं आप लोगों के लिए लाई थी, बस फ्री यात्रा थी। अब 2100 रुपए आपको हर महीना देने का वादा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? झाड़ू अच्छा, हाँ, झाड़ू हाँ, आ रहे हैं। हाँ। यहाँ की समस्याएं क्या है? आप लोगों के कुछ मुद्दे, कुछ परेशानियां जो आप बताना चाहेंगे? यह तो खाली शौचालय में है, शौचालय। हाँ। अच्छा, आपके जो इस समय बीजेपी से वो थे, विधायक जी थे, आए थे कभी, कुछ काम किया आप लोगों के लिए? नहीं, कोनो काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। तो शौचालय कहाँ बना दे, न टोटी है न कोतू है, कुछ भी नहीं। आप गई कभी सारी शिकायतें लेकर के उनके पास? नहीं गई। आज आए भी नहीं गए, वोट मांगने आए थे फिर? हाँ, वोट तो मांगने इस बार? हाँ, इस बार भी आए थे? कब? 5-7 दिन पहले आई थी। आए थे? हाँ। क्या बोला आप लोगों ने? हम तो नहीं गया, आदमी सब गया उधर। अच्छा, हाँ, हम नहीं गया। तो अब दीपक जी आए थे जो बीजेपी आम आदमी पार्टी से? हाँ, कल आया। क्या लगता है उनका कैसा स्वभाव है? ठीक है। पिछली बार भी वो चुनाव मैदान में थे लेकिन हार गए कुछ कारणों से। हाँ, कुछ कम हो। अभी इस बार क्या उनकी गुंजाइश है? उनकी तो उम्मीद है उसी के, देखो। अच्छा, उम्मीद है वो जीत रहे। हाँ, ठीक है, काम वाम करवाते हैं, आप लोगों से मिलने आते हैं? हाँ, मिलने तो आते हैं। अच्छा, लोग कह रहे थे कि कोविड में वो उन्होंने फ्री में सबको खाना खिलाया 2 महीना। हाँ, तो सही बात है? हाँ, सही बात। खिलाया, गाड़ी नहीं आया खाने के। हाँ, जाले लॉकडाउन था, ताले गाड़ी आया। वो कह रहे थे कि हमें टिकट का प्रबंध करा करके जो बाहर के लोग थे उन्हें भेजे गए, उनको घर बिहार से, यूपी से। हाँ। हाँ। ये महंगाई में देखो, सब कथू महंगाई है अभी। सिलेंडर, चावल, दाल, सरसों सब तेल सब महंगाई है। तो अब 2100 रुपए आपको मिलेगा तो आपको कुछ तो सहूलियत हो जाएगी। हाँ, अब मिलेगा तब ना, जीतेगा तब मिलेगा ना। हाँ, तो नहीं जीतेगा तब नहीं मिलेगा। अच्छा, वोट केजरीवाल तो पंजाब में भी कह रहा था जो हम देंगे महिला को पैसा। हाँ। जब वो हो गया ना, सबकर कहा दे
कहने के लिए कोई बात नहीं होता, कहने के लिए तो खूब कहता। यानी भरोसा कहने नहीं। के लिए मोदी जी भी कह रहा था 15 लाख रुपए देंगे प्रत्येक आदमी को। अब 15,000 भी किसी को मिल जाता ना तो मानते कि जो हाँ नहीं मोदी जी ने दिया भी। तो ऐसे कहने के लिए केजरीवाल जी भी कह रहे हैं, केजरीवाल जी भी ठीक है, अपना अपना जगह सही है। झूठे वादे लग रहे हैं। बिल्कुल सबका वादा झूठे है, जितने भी हैं। ये नहीं, पिछली बार जो उन्होंने पिछले चुनाव में वादे किए, पंजाब में वादे किए थे ना, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पंजाब में सही बात है, अभी तक नहीं मिला है। केजरीवाल जी ने वादा किया था पंजाब में कि नहीं, हाँ। कैठो महिला को मिला हुआ। अच्छा, तो वहाँ नहीं मिल रहा है, तो आपको लग रहा है यहाँ भी नहीं मिल नहीं मिलेगा, पक्का 100%। आदि जीत नहीं जीतेगा ना केजरीवाल जी तो यही कहेगा मोदी जी और अमित शाह काम नहीं करने देता है, रुकावट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यही कहेगा। देख लेना आप, 100% मैं लिख के देता हूँ, कोई कागज में यही कहेगा। नहीं, तो सही बात है, वो तो जेल तो चले गए थे, अब रिहा हुए हैं। जेल चले गए, बात ठीक है, जेल क्यों गए भाई? तो उनके ऊपर चार्ज लगा था, उनके ऊपर आरोप लगा था, आरोप तब सिद्ध नहीं हुआ है, कोर्ट में मामला है, लेकिन अभी तक कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला जो उनके खिलाफ हो। तो ये नहीं लगता आपको हम लोग, आप भी मजदूर हैं, हम भी मजदूर हैं, आप भी जो ये जो नेट पे दिखा रहे हैं और सभा से प्रदर्शक लेते हैं, सबसे राय लेते हैं, तो आपका भी एक नौकरी है। हम भी घिसाई करते हैं तो हमारा भी एक नौकरी है भाई साहब। हाँ। ये जो हम मजदूरी करते हैं, मेरा यही साथ आएगा। सरकार कोई भी अच्छे काम करे, कोई भी सरकार। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, अच्छे सरकार अच्छा काम क्या है और किस सरकार से आप उम्मीद रखते हैं, कौन सी सरकार ला रहे हैं? देखिए, सरकार जो भी अच्छे काम करे, हमारे मोदी जी ने कहा कि हमने प्रत्येक आदमी को 15 लाख रुपए देंगे, प्रत्येक आदमी। एक शब्द में बता दीजिए, आप किस सरकार पे आपको भरोसा? 10,000 बिल बढ़ा देते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ से देंगे बताओ? कोठी बर्तन मांजने वाले, मेहनत करने वाले कहाँ से देंगे? 8-10 हजार बिल के आएंगे आदमी कहाँ से? लाइट बिल? हाँ। अच्छा, यानी उन्होंने तो बोला कि 200 यूनिट तक फ्री है, उसके बाद जो है 50% ली जाए। कहाँ जाते हैं रोज? बता हमारा क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। जब 6-6, 7-7, 8-8 हजार पे गए। कौन है आपका विधायक? विधायक कौन है वो? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश शर्मा जी, भाजपा से। हाँ। नहीं आते हैं आपकी समस्या सुनने? कभी नहीं आया, कभी नहीं। जाता तो कहता मैं चिंता ही नहीं। ऐसे बोलते हैं? हाँ, पहचानता ही नहीं है। नहीं पहचानता है। किसी जनता का कोई नहीं पहचान उनको पास है ही नहीं, वो गरीब के नेता नहीं। गरीब के नेता नहीं तो कैसे जीत रहे हैं 3 बार से? अब वो तो वही जानेंगे, झूठा वादा करके, झूठ बोल के मोदी जी के नाम पर जीत रहे हैं। मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। हाँ, बस मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। विकास वगैरह उन्होंने विकास कुछ विश्वास नगर में तो पूरे विधानसभा उसी का है, ओम प्रकाश जी का, लेकिन कोई विकास नहीं विधानसभा। तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ओम प्रकाश जी या आम आदमी पार्टी? नहीं, ओम प्रकाश जी। आम आदमी पार्टी तो और जगह काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। सबसे बढ़िया झुग्गी में स्मेल मारती है। क्या? ओम प्रकाश जी कहते हैं कि झुग्गियों में स्मेल मारती है। अच्छा, स्मेल आती है? हाँ। वो ऐसा बोलते हैं? हाँ। इसीलिए नहीं आते हैं क्या? हाँ, इसीलिए नहीं आते हैं। अपने नहीं आते कभी। हाँ, हाँ, कभी नहीं स्मेल आती है झुग्गी झोपड़ियों से। हाँ, और यूं नहीं मालूम झुग्गी झोपड़ी जीतता है वो। लिए कुछ गए थे उनके पास, हाँ। तो कह रहा था आपको कहा था मैंने वोट देने के लिए। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ओम प्रकाश ने ये बोला कि हाँ। हम आपको बोले थे वोट देने के लिए। हाँ, ऐसा? भगा दिया था। हाँ भाई, ये आपके नेता हैं? हम क्या कहते हैं, जब नेता जीता हुआ है तो नेता मानना पड़ता है। बताइए क्या कहना है? इनका जो मैटर है ही नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? भाई, हम पत्रकार हैं। पत्रकार का हो काम आप तो जानते तुम हैं। इलेक्शन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? भाई, इलेक्शन आ रहा है इसलिए पूछ रहे अरे हैं। इलेक्शन आ रहा हो, क्या कुछ भी हो रहा माहौल हो, है? आप किससे- कोई भी माहौल हो, आपके मुद्दे क्या हैं? आपकी क्या समस्या वो है? बंदा जिसको देगा, तुम क्यों पूछ रहे अरे हो? भाई, जबरदस्ती मैंने कंफर्म पूछा, करना चाह रहे हो मैंने क्या? आपसे पूछा कि कि भाई वो- हमारा इसको दो, उसको दो, क्या बात है? तो हमने दिखाया है आपको चित्रा बिहार की क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या जनता की नाराजगी है और जनता की क्या राय है। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दिए हैं, अपने अपने असंतोष व्यक्त किए हैं, काफी नाराजगी दिखी उस नेता को लेकर के। लेकिन आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।